हेलो दोस्तों, मैं शुभम राजीव क्लासेस में वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको यूएनओ कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर बात करें तो यूएनओ स्टार्टिंग से ही यूएनओ नहीं था। तो इसकी हिस्ट्री क्या है कि हमें पता है कि हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, वो हुई थी 1914 से स्टार्ट हुई थी और 1980 तक चली थी। तो कोई भी जब वॉर होती है तो उसमें कोई हारे या जीते, नुकसान जो है वो दोनों तरफ से ही होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गई तो ये डिसाइड किया गया भाई कि अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो विश्व युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न होने दे। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ देशों ने मिल के 1920 में हमारा एक बनाया यूएन, जिसको इन्होंने नाम दिया संयुक्त राष्ट्र। इसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र, नाम दिया गया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पेपर में यूएन की स्थापना कब हुई। तो इन्होंने यूएन बनाया। यूएनओ का काम सिंपल सा यही था कि भाई इसको देखना था कि युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो, शांति व्यवस्था बनाना था। लेकिन इसके होते हुए भी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हमारा 1939 से लेके 1945 तक। 39 से लेके 45 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी छिड़ गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब हमारा स्टार्ट हुआ तब उसमें हमने डिसाइड किया कि भाई अब हमें युद्ध की स्थिति किसी भी कीमत पे उत्पन्न नहीं होने देनी है। 2 विश्व युद्ध हो चुके थे और बड़े बड़े देशों की कमर जो है वो टूट चुकी थी। तब क्या डिसाइड किया गया कि भाई अब हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे। उस तर्ज पे हमने फिर कई देशों ने मिलके यूएनओ बनाया, जिसको हमने नाम दिया यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना हमने करी 24 अक्टूबर 1945 को हमने यूएनओ की स्थापना कर दी। 2 चीज़ें यहाँ से क्या होती हैं, पेपर में पूछा जाता है यूएनओ की स्थापना की किसने थी या नामकरण इसका किसने किया। तो यूएनओ जो है वो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, डी रूजवेल्ट। हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था। वैसे इनके साथ हमारे क्या बोलते हैं विंस्टन चर्चिल भी शामिल थे, ब्रिटिश भी। यहाँ संस्थापक में इन्हीं का नाम आता है, डी रूजवेल्ट। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो और भी समझ सकते हैं, भी विंस्टन चर्चिल भी थे इनके साथ। तो हमने क्या किया, यूएनओ की स्थापना कब हुई फिर 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। हमारा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अब अगर बात करें भाई, स्थापना हो गई 24 अक्टूबर 1945 को, और जो इसमें स्थापना के टाइम थे संस्थापक सदस्य, जिसको बोल सकते हैं संस्थापक, इसके संस्थापक सदस्य देखते हैं। इसके संस्थापक सदस्य हमारे थे 51, यानी कि जब हमारा यूएनओ बना था उस टाइम पे इसमें थे सदस्य हमारे 51 सदस्य थे उस टाइम पे। इसमें अगर हम देखेंगे 51 सदस्य थे। और ध्यान रखिएगा दूसरी चीज़ क्या आती है, इसमें पूछा जाता है कि भारत इसका सदस्य कब बना। तो भारत 1945 में ही, भारत 1945 से ही जुड़ गया था इसमें। 1945 से ही जुड़ गया था भारत इसमें। पेपर में पूछा जाता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। और 51वां जो इसमें लास्ट था वो हमारा पोलैंड था। वो हमारा क्या था, पोलैंड था, जो इसमें बना था। हमारा 51 नंबर इसका था, हमारा 51वां देश हमारा इसमें यूएनओ में हमारा बना था। और अगर बात करें इसमें वर्तमान सदस्य की,
वर्तमान सदस्य की बात करेंगे तो 193, जिसमें हमारा दक्षिण सूडान हमारा 193वां कंट्री है हमारी जो इसमें ऐड हुई है। तो कुल मिला के अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो इसमें 193 हमारे देश हैं जिसमें नया हमारा दक्षिण सूडान जुड़ा है। अब अगर बात करें इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अमेरिका में भी अगर बात करें तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एक द्वीप है, वहाँ पे हमारे यूएनओ का मुख्यालय है। और दूसरी बात, इसमें एक महासचिव होता है, प्रमुख सचिव इसको बोल सकते हैं, या इसको बात करें तो अगर इसकी बात करें प्रथम सचिव की, प्रथम महासचिव बोला जाता है उसको, महासचिव एक प्रकार से जो इसका अध्यक्ष होता है संपूर्णतः, वो अगर इसके प्रथम की बात करें तो वो थे हमारे त्रिगवेली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे, त्रिगवेली थे, और ये नॉर्वे के थे हमारे त्रिगवेली जी, पहले अध्यक्ष थे। ये महासचिव जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और सुरक्षा परिषद महासभा मिलकर इनका चयन करती है, 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस करके थे इसके जो हैं हमारे, अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो लिख देते हैं, वर्तमान की अगर बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस हैं इसके वर्तमान में जो यूएनओ के हमारे महासचिव हैं। तो अभी हमने इसकी बात करी भाई कैसे कैसे बना था। अब बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य देखिए सिंपल सा था कि हमें विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति ना पैदा हो, यही हमें देखना है, आपसी सहयोग करना है, यही उद्देश्य था इसका यूएनओ की स्थापना करने का। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना, दूसरा क्या था कि भाई इसमें हमें तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होने देनी है। तो अभी तक इस काम में सफल रहा है, बाकी आगे का देखेंगे इसमें क्या होता है। तो अगर हम आगे बात करें तो यूएनओ कितने अंग हैं इसके, किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में अगर समझते हैं तो देखें यूएनओ के अंग। तो ये हमारे यूएनओ के अंग होते हैं, जिसमें ये प्रमुख 6 अंग हैं यूएनओ के, पेपर में पूछे जाते हैं तो इनके नाम जरूर याद रखने है ना। सुरक्षा परिषद और महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद और सचिवालय, ये हमारे यूएनओ के प्रमुख 6 अंग होते हैं। हालांकि हमें 6 नहीं समझ रहे हैं, हमें मुख्य समझ रहे हैं जिसमें से पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद की बात करेंगे सबसे पहले, तो सुरक्षा परिषद नाम से ही पता चल रहा है सिक्योरिटी काउंसिल, इसका प्रमुख काम क्या होता है, विश्व में सुरक्षा को बनाए रखना। इसका मेन काम यही होता है, जिस तरीके से पुलिस हमारी सुरक्षा करती है उसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल विश्व यानी वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे उस काम को करती है। इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। उसके बाद अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय भी हमारा, हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क में इसका भी मुख्यालय है। बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट सुरक्षा परिषद में आती है वो आती है इसके सदस्यों की, इसके सदस्यों की बात आती है। भाई इसमें सदस्य कितने हैं, और अगर इसमें बात करें हम तो हमारी वर्तमान में इसमें टोटल हमारे 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य इसमें 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी की अगर बात आप करोगे तो स्थायी हमारे 5 सदस्य हैं
और बाकी जो हमारे 10 बचे वो हमारे अस्थायी सदस्य में आते हैं। 5 अगर हम देखें स्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं, तो वो हमारे होते हैं फ्रांस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और हमारा रूस यानी कि रशिया। ये हमारे सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। सबसे ज़्यादा पावर यूएनओ में इन्हीं के पास भी होती है, इन्हीं के पास ही होती है। इनके बिना चाहे स्थायी भारत जो है स्थायी सदस्य यहीं पे बनने की प्रयत्न करता है, और इन्हीं पांचों के पास यहाँ पे हमारा वीटो पावर भी है। वीटो पावर जिसको बोलते हैं वो इन पांचों के पास है। इनमें से एक भी अगर मुकर जाएगा तो कोई भी नया देश इसमें शामिल नहीं होता है। वीटो पावर, वीटो का अर्थ सिंपल सा यही होता है, मना करना। वीटो पावर का अर्थ यही होता है, मना करना। अगर इसमें आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले वीटो पावर का यूज़ जो है वो किसने किया था, तो फर्स्ट जो यूज़ किया था वीटो पावर का वो हमारे अमेरिका ने किया था, और मैक्सिमम टाइम जो किया है वो हमारे रशिया ने किया है, यानी कि रूस ने किया है सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का यूज़ हमारे यूनाइटेड नेशन में। और ये है वो अपनी बात हो गई। ये 5 देशों के नाम याद रख सकते हैं, ये हमारा है। इसमें 5 देशों के नाम, इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, FRANCE, फ्रांस से, F से फ्रांस, रशिया, A से अमेरिका, C से चीन और E से ब्रिटेन। तो E का साउंड वो आता है ब्री में, तो ब्री बोलते हैं तो कुछ E का साउंड आता है, तो ब्रिटेन। इस तरीके से हम इसको भी याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें अस्थायी सदस्यों की, इसमें अगर हम बात कर रहे थे, तो ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनते हैं। ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हर देश को इसका सदस्य बनाया जाता है, अस्थायी जो होते हैं। ये थी हमारी सुरक्षा परिषद। सिंपल इसको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति व्यवस्था बना है, दुनिया का पुलिसमैन, हेडक्वार्टर, सदस्य इसमें 15 होते हैं, स्थायी अस्थायी 5-10 का रेशियो होता है। 5 में हमारे ये आते हैं जो मुख्य है, वीटो पावर इन्हीं के पास होती है। पहली बार अमेरिका ने यूज़, मैक्सिमम टाइम इसने यूज़ किया है। अस्थायी 2 वर्ष के लिए बनते हैं, A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसके बाद जो इसमें आता है वो आती है हमारी महासभा, यानी कि जनरल असेंबली। महासभा की अगर बात करें तो महासभा का मुख्य जो काम होता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट काम करती है, पार्लियामेंट का काम क्या होता है, लॉ पास करना और हमारा बजट बनाना, बजट तैयार करना, ठीक है, और बहस करना। जैसे पता ही होगा आप लोगों को कि महासभा की हर सितंबर में बैठक होती है, सितंबर में इसकी सबमिट होती है, तो हर देश के लोग जाते हैं इस पे सितंबर में। अटल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल जी से याद रखना है, अटल जी जो थे वो महासभा में उन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले पहले थे व्यक्ति थे। वो हिंदी में भाषण दिया था उन्होंने, हिंदी में भाषण दिया था इस महासभा में जाके उन्होंने, ठीक है। इसका काम सेम पार्लियामेंट की तरह होता है महासभा का, जनरल असेंबली जो होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी कि दुनिया की छोटी संसद, दुनिया की छोटी संसद भी इसको हम कहते हैं। हमारे जो इंटरनेशनल कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति यही महासभा और सुरक्षा परिषद ही मिलके करते हैं, उनको अपॉइंट करने का जो काम करते हैं यही करते हैं। दूसरा इसमें समझेंगे तो महासभा में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी हमारी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, महासभा में जो नियुक्त की गई थी। यदि इसके बाद यदि देखेंगे तो आता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हमारी 1946 में हुई। इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड की राजधानी में है। इसमें टोटल जज इसमें 15 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
पेपर में कई बार पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इंडियन कोर्ट की बात करें तो इस टाइम पे इंडिया कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 जज बैठते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट की अगर बात होगी तो वहाँ 15 जज बैठते हैं। इनका टाइम पीरियड 9 साल का होता है और 1/3 सदस्य चुनाव के 3 वर्ष में जो है चुने जाते हैं। सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 3 वर्ष में होता है। 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/3 का चुनाव। अगर बात करें भारत की ओर से, डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले और RS पाठक दूसरे व्यक्ति हैं जो इसमें कार्य कर चुके हैं हमारे इंटरनेशनल कोर्ट में। लास्ट इसमें जो बात आती है वो आती है UNO में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो ध्यान रखना, UNO में टोटल अभी तक 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, रशियन, जापानी और चीनी। ये 6 भाषाओं के नाम पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से ही पेपर में क्वेश्चन बनता है। UNO के कार्य, लेकिन UNO के कार्य करने की जो भाषा है वो केवल 2 में कार्य होता है, वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। लास्ट इसमें बात आती है UNO का मैप, सबने देखा होगा, आता रहता है। तो उसमें क्या है कि हमारा वर्ल्ड मैप बना हुआ है इस तरीके से। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप, यहाँ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से हमारे देश बने हुए हैं। और जैतून की कलियाँ हैं उनके चारों तरफ, इस तरीके से कुछ इसका मैप बना हुआ है। वो सिंपल है, सबने देखा होता है, आप देख भी सकते हैं उसको। लेकिन जो पूछा जाता है पेपर में, 1947 में UNO ने अपना मैप उसको अपनाया था। तो आज हमने ये कंप्लीट हमारा UNO पढ़ा है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब